हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस पराक्रम सीरीज। जैसा कि हम लोग इस सीरीज के अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के पार्ट नंबर 1 के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। Considering the product life cycle, sales volume peaks in which of the following phases: introduction, growth, maturity, and decline itself? So what should be the right answer for this question? The right answer will be option C itself. तो अब ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेम किया गया है आप लोगों के चैप्टर नंबर 6 दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस से। हम लोग इसके रिलेटेड टॉपिक्स को भी देख लेंगे और इस क्वेश्चन के पर्टेनिंग टॉपिक को भी स्टडी करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो रही है वैसे वैसे हम लोगों को मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिटेल बैंकिंग के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरह के लोन्स जैसे होम लोन, कार लोन, इसके अलावा जो है वो पर्सनल लोन, अलग अलग तरह के लोन्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कार्ड्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कार्ड्स के अंदर एटीएम कार्ड्स, डेबिट डेबिट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स, इसी तरह से अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और अब इन प्रोडक्ट्स को जो है वो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जैसे कॉल सेंटर्स के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू, इंटरनेट या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। अब मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, तो मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कंज्यूमर्स, स्मॉल बिजनेसेस और कॉरपोरेट। अब देखिए, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे जो है वो अपग्रेड होती जा रही है, तो हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को भी इनोवेट करना पड़ेगा विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। अब कैसे इनोवेशन की जा सकती है? डिफरेंशिएशन क्रिएट करके। जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल बैंक है जिसके द्वारा सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो है वो 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। दूसरा एक बैंक है, वो बोल रहा है कि मैं सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दूंगा, साथ में ग्रुप इंश्योरेंस भी आप लोगों को ऑफर करूंगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट इज री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि ऐसे फीचर्स को जो है वो एड ऑन करना जो कि एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक बैंक के लिए, और ऐसे फीचर्स को एलिमिनेट करना जो कि एक अच्छा जो है रिटर्न हम लोगों को ला करके नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से इनोवेशन लाई जा सकती है। प्राइजिंग, देखिए प्राइजिंग बहुत ही एक की रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस या फिर फेलियर के अंदर। लो प्राइस के ऊपर जो है वो अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करके हम लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट कर सकते हैं। कस्टमाइज करना, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको अगर हम लोग कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग जो है अगर कस्टमाइज कर दें और हम लोग उन कस्टमर्स को एक सेटिस्फैक्ट्री सर्विस या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा पाएँ, तो इससे भी हम लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने प्रोडक्ट को अगर हम लोग अपग्रेड कर लेंगे तो वी विल बी एक्चुअली इनोवेटिंग आर प्रोडक्ट। दिस इज हाउ इनोवेशन कैन बी डन इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में। देखिए, ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सिमिलर ट्रेड्स, मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर ट्रेड्स बोल लीजिए। इन सिमिलर ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सो दैट हम लोग जिस भी सेगमेंट को टैकल कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं, उस सेगमेंट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उस सेगमेंट को जो है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करवाए जा सकें। अब ऑलरेडी लास्ट सेशंस के अंदर हम लोगों ने मेस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स थी इसको स्टडी कर लिया था। किस तरह से जो इनकम है उसके बेसिस पे कस्टमर्स को सेगमेंट किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब ये जो सेगमेंटेशन रहती है, इट इज़ बेसिकली ब्रॉडली कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है, जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनको सेगमेंट में बांटा जाता है बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, और जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वहाँ पे एज, जेंडर और इनकम के बेस पे जो है वो कस्टमर्स को सेगमेंट्स में बांटा जाता है। अब ये जो क्वांटिटेटिव हम लोग सेगमेंटेशन कर रहे हैं, इसका एनालिसिस किया जाता है जब, तो उसमें एनालाइज हम लोग क्या करते हैं कि स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं कस्टमर्स की, कितने फ्रीक्वेंटली वो बैंक के साथ जो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है। अब इन सारी चीज़ों को जब एनालाइज किया जाएगा तो फिर सही टाइम के ऊपर जो है उसको लोन ऑफर किया जा सकता है। अब ये जो कस्टमर सेगमेंटेशन है, इट इज़ हैविंग मैसिव इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग, सेल्स, रिटेंशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि आप लोग जो है वो अगर कस्टमर्स को सेगमेंट्स में बांट देंगे और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सो अल्टीमेटली कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड एंड ही विल बी रिटेन्ड, ही विल बी लॉयल विद द बैंक। और इससे जो है वो एक बैंक को जो है वो अपने मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर भी इतना जो है वो एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि कौन से सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स की क्या कुछ नीड्स हैं।
मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। सो देखिए, हर एक प्रोडक्ट का एक कुछ लाइफ साइकिल होता है। तो डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट होता क्या है। सो एनीथिंग दैट हैज़ द कैपेसिटी to provide satisfaction, use and return desired by the customer will be called as a प्रोडक्ट itself। अब एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुए थियोडोर लेविट, जिन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्ट क्या है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फेक्शन। इट हैज़ परसीव्ड एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर द कस्टमर। सो ये डेफिनेशंस दी गई किसके द्वारा? थियोडोर लेविट के द्वारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, सो यहाँ पे हम लोगों को टोटल जो है वो 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। अब चारों स्टेजेस के अंदर हम लोग जो है इसका कंपैरिजन करते चलेंगे विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर परसेप्शन, सेल्स वॉल्यूम और रेवेन्यू के साथ में। अब देखिए, इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज न्यूली लॉन्च्ड इन द मार्केट। सो कस्टमर्स आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट। इस वजह से जो सेल्स के वॉल्यूम रहेंगे दोज विल बी लो, और जो हमारा रेवेन्यू होगा दैट विल बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट स्टेज में जो प्रोडक्ट एंटर करता है दैट इज ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं दोज आर बिकमिंग अवेयर अबाउट आर प्रोडक्ट। सो जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट के बराबर पहुंच जाएगा। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्रेक इवन बोल देते हैं। मूविंग अहेड, अब हमारा प्रोडक्ट जो है नेक्स्ट स्टेज में जब एंटर करेगा दैट इज मेच्योरिटी स्टेज। तो वहाँ पे एक वाइड कस्टमर बेस हम लोगों के पास होगा, क्योंकि कस्टमर्स ऑलरेडी अवेयर हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, और जो हमारे सेल्स के वॉल्यूम है दोज विल बी एट द पीक लेवल इन दिस मेच्योरिटी स्टेज, और जो रेवेन्यू है दैट विल बी मोर देन द कॉस्ट विच अल्टीमेटली विल लीड टू द प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि ज़्यादा लंबे से लंबे टाइम तक मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस मेच्योरिटी स्टेज का पार्ट बन के रहे। अब मेच्योरिटी स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज, जहाँ पे एक कस्टमर को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करे या फिर इसके अल्टरनेटिवली किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर ले। अब इसके अंदर जो सेल्स का वॉल्यूम है दो दैट विल बी ऑल्सो इन अ सेचुरेशन फेज, और जो रेवेन्यू है वो भी स्टेग्नेशन फेज के अंदर पहुंच जाएगा। मतलब जितना है उतना ही रहेगा, रेवेन्यू भी और सेल्स वॉल्यूम भी। अब अगर इस डिक्लाइन स्टेज के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबली डेथ स्टेज के अंदर एंटर हो जाएगा, जहाँ पे फिर रीपोजिशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट को। रीपोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो लगानी पड़ेंगी सो दैट वो फिर से इस मेच्योरिटी स्टेज के अंदर पहुंच पाए। अब ये जो भी स्टेजेस मैंने आप लोगों को बताई, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ प्रोडक्ट टू गो ऑल द स्टेजेस। मतलब एक ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ स्टेज में ही एंटर होगा, हो सकता है इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली डेथ स्टेज में पहुंच जाए। सो इंस्टेंट डेथ कैन बी देयर ड्यू टू रॉन्ग मार्केटिंग और प्रोडक्ट फीचर्स। इसके अलावा ऑब्सोलोसेंस, अब इट इस जो ये ऑब्सोलेसेंस स्टेज है इसके अंदर क्या होगा कि आर प्रोडक्ट विल बी आउटडेटेड। प्री मेच्योर डेथ हो सकती है ड्यू टू फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स। अब देखिए, जैसे कंप्यूटर्स जब नए नए आए थे तो उस टाइम के ऊपर कंप्यूटर्स एक टेक्नोलॉजी के अंदर रेवोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिला था। सो अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है, तो आर प्रोडक्ट विल बी अल्टीमेटली आउटडेटेड फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। सो ये हम लोगों ने समझा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोर वर्सेस ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में। अब देखिए, कोर प्रोडक्ट क्या होते हैं? वेट विच एक्चुअली डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर इन। मतलब किस तरह का बिजनेस एक्चुअल में हम लोग कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब फॉर बैंकिंग, कासा दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, एफडी एंड आरडी फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट, एंड रिटेल लोन या फिर ओवरड्राफ्ट जो है वो कोर प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब ये जो कोर प्रोडक्ट्स होते हैं दीज आर इनडिस्पेंसिबल टू द कस्टमर एंड हेंस आर एवरग्रीन इन नेचर। मतलब कस्टमर इनके बिना जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है अगर वो बैंकिंग की प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल करना चाहता है। अब ये जो प्रोडक्ट्स रहते हैं इनका एक काफ़ी स्टेबल लाइफ हम लोगों को ग्रोथ साइकिल के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स, जहाँ पे दो कोर प्रोडक्ट्स की जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है और उनके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एटीएम कार्ड्स की बात करूँ तो पहले जो था वो इसको ये माना जाता था कि ये वैल्यू एडिशन के लिए जो है वो एटीएम कार्ड्स दिए जाते थे कस्टमर्स को, बट करंटली जो है एटीएम कार्ड्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कोर प्रोडक्ट इटसेल्फ। अब यहाँ पे अगर मैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की बात करूँ तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो बैंक अकाउंट के साथ में जब इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग प्लस ग्रुप हेल्थ या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स बोल देंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोर प्रोडक्ट्स एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। नाउ
try to answer out this question, guys. Which of the following are considered augmentation of a savings account product by a bank? Your statement is ATM card, internet and mobile banking, life insurance. So your options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer? Try to answer out in your comment box. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहे हैं। अगर ये सेशन आप लोग पसंद कर रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।